उत्तराखंड में स्थित है 11,700 फीट की ऊंचाई पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में जाने के लिए कोई भी मोटरेबल रोड नहीं है जिससे कि आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और साथ ही में जब सर्दियाँ यहाँ पे शुरू होती है नवंबर से अप्रैल के बीच में, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है कि यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु नहीं आ सकते। तो केदारनाथ आने के लिए सिर्फ आप 6 महीने आ सकते हैं, जो कि मई से नवंबर के बीच में हो। पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार केदारनाथ पहुँचा कैसे जा सकता है। आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बाय बस से आ सकते हैं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल जीप्स रहती है और उसके बाद आप वहाँ से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको 19 किलोमीटर की चढ़ाई को पार करके केदारनाथ पहुँचना होता है। तो इसमें अगर आप स्वस्थ हैं तो आप चढ़ाई को बहुत आराम से 10 घंटे में कर सकते हो, 8-10 घंटे में इसे पार कर सकते हो। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड है या आप नहीं चल पाते हैं तो आप तब यहाँ पे घोड़ा, खच्चर या पालकी इत्यादि करते हैं। अब आप घोड़ा, खच्चर जो भी पालकी करते हैं तो उसमें अगर आप एक साइड को जा रहे हो तो आपको 3200 रुपये किराया सरकार द्वारा निर्धारित है। और उसमें भी कभी घोड़ा खच्चर वाले इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। मतलब एक साइड आने के लिए आपको 3200 रुपया एक साइड का देना पड़ता है। और अगर आपने यहीं से वापस भी आना है तो 2200 रुपये आपको वापसी आने का भी देना पड़ता है। अगर ऐसे में देखा जाए, अगर आप 4 लोग भी केदारनाथ यात्रा करने के लिए आए हैं तो तकरीबन आपका आने जाने का ही खर्चा 20,000 से ऊपर होता है। और साथ ही घोड़े पे सफ़र करना बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि ऐसे माउंटेन में घोड़ा बिल्कुल कहीं पे स्लिप भी हो जाए तो चोट लगने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही में एक और विकल्प भी रहता है जिसमें कि आप पालकी इत्यादि करके केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से यात्रा कर सकते हैं। ये इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। एक साइड की ऊपर जाने के पालकी पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो ये आने जाने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप 4 जने भी ऊपर जा रहे हो तो इसमें आपका कम से कम 40,000 से ऊपर खर्चा हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी है जिससे कि आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। पर लेकिन इसमें आप आरामदायक सफ़र तो कर पाओगे। आप एक दिन में केदारनाथ की यात्रा करके वापस सोनप्रयाग, फाटा, जहाँ से भी ये हेलीकॉप्टर आते हैं, यहाँ की सफ़र कर सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है कि जब भी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है तो IRCTC में जब भी यहाँ के लिए बुकिंग शुरू होती है हेलीकॉप्टर की, तो ये कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी सीटें फुल हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है। इन सभी समस्याओं को देख के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पर्वतमाला करके एक परियोजना को शुरू किया है, जिसमें कि दुर्गम घाटी में जहां भी धार्मिक स्थल है वहां के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि हर आयु वर्ग के लोग इन धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सके। इसके तहत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी हुई है, जिसमें कि पहली परियोजना है पांडुकेश्वर से हेमकुंड साहिब और दूसरी सोनप्रयाग से केदारनाथ। जी हाँ, सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए जो रोपवे बनेगा ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पे बनने वाला रोपवे होगा, जिसकी ऊंचाई 11,700 फीट रहेगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में जो रोपवे की लंबाई रहेगी वो 11.5 किलोमीटर रहेगी। जी हाँ, साथ में गौरीकुंड से ये 9.7 किलोमीटर होगा। साथ ही यात्री इसमें 30 मिनट में केदारनाथ सोनप्रयाग से पहुंच पाएंगे, जो कि पहले पैदल चलने से 8 से 10 घंटे जिसमें लगते थे वो सिर्फ 30 मिनट में आप इसे ऊपर तक क्रॉस कर पाएंगे। साथ ही में इस प्रोजेक्ट बनने से पेड़ पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल इसकी DPR में जिस प्रकार से बताया गया है कि इसमें बहुत ही कम ज़्यादा आप नेचर से खिलवाड़ कर पाएंगे। इसमें आप बिल्कुल आरामदायक सफ़र करके 30 मिनट में ऊपर केदारनाथ पहुंच सकते हैं। इससे आपको घोड़ा, खच्चर और पालकी, हेलीकॉप्टर की लाइनों में लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आरामदायक सफ़र करके केदारनाथ तक पहुंच पाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए जो बजट है वो पास किया गया है, जिसके तहत कि 964 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे रोपवे का निर्माण सोनप्रयाग से केदारनाथ तक किया जाएगा। अगर बता दूं तो ट्राई डिटैचेबल गंडोला जो कि S3 रहेगा, उस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाएगा, जिसके तहत इसको ऊपर तक केदारनाथ तक इसकी लंबाई को बनाया जाएगा। अगर मैं बता दूं कि अभी इस परियोजना को धरातल पे कितने % तक लाया गया है, अगर बता दूं इसमें अभी तक जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है वो इसका कंप्लीट किया गया है कि कहां कहां और किस एरिया से होके इसको होके जाना है। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया में इसकी DPR भी बिल्कुल रेडी है, जिसके तहत इसकी ड्राइंग फाइनल होने के बाद टेंडरिंग प्रक्रिया को होना है, जिसके बाद कि इस पे कोई भी फर्म, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इस टेंडर को काम करने के लिए जीतेगी वो इस काम को शुरू करेगी। आने वाले टाइम में इसका काम शुरू होने की
पूरे के पूरे चांसेस है। तकरीबन 25 में इसका कार्य शुरू होगा तो 27 या 28 तक ये पूरी परियोजना बनके तैयार होगी। बता दूं कि इस परियोजना में लगभग 8 से 10 स्टेशन रहेंगे जहां से होके गंडोला गुजरेगा, जहां पे गंडोला के स्टॉपेज रहेंगे। सोनप्रयाग से शुरू होने वाली ये परियोजना मनकुटिया, गौरीकुंड, भीमबली, रामबाड़ा और गिलुरपानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव और केदारनाथ तक पहुंचेगी। ये सब इसके स्टॉपेज रूट रहेंगे जहां से होके ये परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचेगी। इस परियोजना को आने वाले टाइम में कंप्लीट करना सरकार का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कब तक इस पे काम शुरू होता है। उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस पे अपडेट देता रहूँगा कि केदारनाथ के रोपवे का काम कितना % हुआ है और अभी ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय बद्री केदार, जय केदारनाथ।